नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड की सभी इंपॉर्टेंट किताबों को एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम अजय सिंह रावत जी की पुस्तक को यहाँ पर देख रहे हैं। आज हमारी ये इस सीरीज की 17वीं क्लास होगी। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस पूरी सीरीज से आपकी पूरी जो किताब है अजय सिंह रावत जी की, वो एक बार दोबारा से रिवाइज होगी। इस बार एमसीक्यू के फॉर्मेट में होगी। कई सारे नए तथ्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे क्योंकि हम बिल्कुल डिटेल में इस पुस्तक को कवर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 1795 में नेपाल की आंतरिक स्थिति का पता लगाने के लिए भेजा गया था? देखिए, अंग्रेजों के द्वारा 1795 में नेपाल की आंतरिक स्थिति का पता लगाने के लिए नेपाल भेजा गया था मौलवी अब्दुल कादिर को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा एक और नाम यहां पर ध्यान रखना, ये जो चारों नाम यहां पर दिए गए हैं, चारों के साथ एक एक तथ्य है, उसको ध्यान करेंगे। सबसे पहला नाम है यहां पर कैप्टन किनलॉक का। इसका नाम पेपर में पूछा जा सकता है क्योंकि यह एक ब्रिटिश सेनापति था। देखिए, आधुनिक नेपाल का जो संस्थापक यानी निर्माता माना जाता है वो पृथ्वी नारायण शाह को माना जाता है। ठीक है, पृथ्वी नारायण शाह ने 1767 में नेपाल में शासन अपने अधिकार में कर लिया था। उस समय नेपाल में मल्ल शासक जयप्रकाश मल्ल शासन कर रहा था। जब जयप्रकाश मल्ल के विरुद्ध पृथ्वी नारायण शाह विरोध कर रहे थे तो इस जयप्रकाश ने यहां पर अंग्रेजों से मदद मांगी। भारत में उस समय अंग्रेज थे। अंग्रेजों की तरफ से एक सेना यहां पर भेजी गई जयप्रकाश मल्ल की मदद करने के लिए। इस सेना में टोटल 2800 सैनिक थे और इन 2800 सैनिकों का जो सेनापति था वो कैप्टन किनलॉक था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अंग्रेजों ने किसे भेजा था, किसके नेतृत्व में भेजा था, क्योंकि इसके पीछे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये रहा कि अंग्रेज यहां की जो पहाड़ी परिस्थितियां हैं, नेपाल की परिस्थितियां हैं, इनसे उतने वाकिफ नहीं थे और इन 2800 सैनिकों में से केवल 80 सैनिक यहां पर जीवित बचे थे। ठीक है, तो इसका नाम आपने इस घटना के साथ याद करना है। दूसरा नाम है यहां पर जॉर्ज बोगलो का। जब अंग्रेजों को इतना नुकसान यहां पर हुआ, उनके इतने सारे सैनिक मारे गए, जॉर्ज बोगलो को अंग्रेजों ने भूटान भेजा था। भूटान इसको जाना था। 1794 की ये बात है और इसको स्पष्ट आदेश दिया गया था अंग्रेजों की तरफ से कि आप नेपाल के मार्गों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन बनेगा, नेपाल से बचते हुए भूटान जाने के लिए किसे भेजा गया था? जॉर्ज बोगलो। ठीक है, तीसरा नाम है कैप्टन नॉक्स। जैसे 1795 में मौलवी अब्दुल कादिर को भेजा गया, इसी प्रकार 1802 में कैप्टन नॉक्स को भेजा गया। यह 1802 से लेकर 1803 तक नेपाल में रहा, वहां की स्थिति का पता लगाता रहा, लेकिन इसे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी। तो इन चारों को नाम आपने यहां पर याद करना है। इन चारों के साथ एक नाम और याद कर लीजिए, मूरक्राफ्ट का। मूरक्राफ्ट के बारे में हमने कई बार बात करी है कि इसने तिब्बत यात्रा करी थी। तिब्बत ये क्यों गया था? तो ऊन की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए गया था। 1812 में गया था। जब मूरक्राफ्ट तिब्बत गया तो नेपाल के मार्ग का इस्तेमाल करते हुए गया और तिब्बत में बिना वहां की अनुमति के और नेपाल की अनुमति के जाना उस समय नेपाल राजा को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तो 1812 में जब इसने प्रवेश किया तिब्बत के अंदर तो इसने गुसाइयों का भेष बनाया था। यह क्वेश्चन बन सकता है। जब ये वापस वहां से आ रहा था, वापसी में ये लोग पकड़े गए और लगभग 20 दिन को इनको वहां पर कैद किया गया। बाद में जो बमशाह था उसके कहने पर इनको छोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, कुमाऊं में गोरखाओं द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था? देखिए, कुमाऊं में जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ गोरखाओं के द्वारा वो 1791 में हुआ था, 1791-92 के दौरान, और इसे किया था सुब्बा जोगा मल ने। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 1790 में कुमाऊं को गोरखाओं ने जीत लिया था और पहला जो गोरखा सूबा तैनात किया 1791 में वो सूबा जोगामल को बनाया था। ठीक है, इसने यहां पर पहला भूमि बंदोबस्त किया गोरखाओं की तरफ से और इसने बीसी व्यवस्था को यहां पर लागू किया, यानी कि 20 नाली जमीन पर 1 रुपए का टैक्स इसने यहां पर लगाया। इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है,
कुमाऊं के गोरखा सूबों को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। देखिए, कल हमने गढ़वाल के जो प्रमुख सेनापति थे या सेना नायक थे या सूबा आप उनको कह लीजिए, उनके क्रम को और उनके काल में घटी घटनाओं को देखा था। कौन था सबसे पहले गढ़वाल में प्रमुख? वो बना था अमर सिंह थापा। उसके बाद कौन बना था? रणजौर सिंह थापा, उसी का बेटा। तीसरे नंबर पे कौन आया था? हस्तीदल चौतरिया आया था। उसके बाद कौन आया था? भैरव थापा आया था। और अंत में आता है काजी बहादुर भंडारी, जो 1811 से लेकर 12 तक गढ़वाल में शासन करता है। इसके बाद 1812 में पूरा गढ़वाल का जो इलाका था उसका प्रमुख अमर सिंह थापा को पुनः बना दिया जाता है। सिरमौर को जीत कर ये आ जाता है और फिर इसके नाम से इसके प्रतिनिधि यहां पर 1815 तक शासन करते हैं। तो ये क्रम हमने कल देख लिया था। कुमाऊं की बात करते हैं। इन 4 नामों को आपने अरेंज करना है इनके गोरखा सूबा बनने तक। कौन पहले बना उसे पहले रखना है। देखिए, काजी नरशाही की बात करते हैं। काजी नरशाही 1793 में गोरखा सूबा कुमाऊं का बना था। अजब सिंह खवास की बात करें तो ये 2 बार कुमाऊं का सूबा बना था। पहली बार 1794 में और दूसरी बार ये बना आपके 1799 में। बमशाह चौतरिया की बात करते हैं तो ये भी 2 बार बना था। पहली बार 1797 में बना और फिर 1806 में बना। काजी गजकेसर पांडे की बात करें तो ये आपके 1803 में बना। अब आप आसानी से अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले काजी नरशाही बना है यानी 1 आएगा। उसके बाद अजब सिंह खवास बना था यानी 2 आ जाएगा। उसके बाद बमशाह चौतरिया आ रहा है यानी 3 होगा और फिर 4 होगा। 1 2 3 4 इसका सही क्रम होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चौतरिया बमशाह 1806 में दोबारा से गोरखा सूबा बना और 1815 तक वही गोरखाओं का सूबा रहा। तो क्वेश्चन आता है, सबसे लंबे समय तक गोरखा सूबा रहने वाला कौन है? बमशाह चौतरिया। नेक्स्ट है, किस गोरखा शासक द्वारा ब्राह्मण काश्तकारों पर कुशही नामक कर लगाया था? इसे भी हमने कई बार कवर किया है। ब्राह्मणों पर कुशही नामक जो कर था इसे बमशाह चौतरिया ने लगाया था जब ये 1797 के आसपास कुमाऊं का सूबा बना था। ठीक है, कितना टैक्स इसने लगाया था? तो इसने लगाया था 5 रुपए प्रति जूलिया। ठीक है, जो जूलिया थी वो इसकी माप थी, भूमि की माप की इकाई थी। जूलिया में 6 से 13 एकड़ भूमि आती थी, यानी 6 से 13 एकड़ की भूमि के बीच में अगर आपके पास है तो आपको 5 रुपए प्रति जूलिया भूमि देनी होगा, टैक्स देना होगा। 1 जूलिया में कितना होता था? 6 से 13 एकड़। टैक्स बहुत ही ज्यादा कम था, बहुत ज्यादा इसकी मात्रा जो थी वो ज्यादा नहीं थी, लेकिन यह केवल एक सांकेतिक तौर पर था कि हमने ब्राह्मणों पर टैक्स लगाया है। ठीक है, बमशाह को आपने याद करना है। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष कुमाऊं का विभाजन कर नैनीताल जिले का गठन किया गया था? देखिए, अंग्रेजों ने कुमाऊं में शासन करना शुरू किया था 1815 के अंदर। कुमाऊं में यानी कुमाऊं कमिश्नरी में, जिसमें पूरा कुमाऊं और ब्रिटिश गढ़वाल शामिल था। 1815 में जब उन्होंने शासन करना शुरू किया तो उस समय केवल एक ही जिला था जिसे हम पूरा कुमाऊं जिला यहां पर कहते थे। 1839 में पौड़ी गढ़वाल का यहां पर जिले के रूप में गठित किया गया। उसके बाद 1891 में जो पूरा आपका कुमाऊं था यानी अल्मोड़ा वाला जिला है, उस समय 2 ही जिले थे, अल्मोड़ा और एक आपका पौड़ी गढ़वाल। तो अल्मोड़ा का विभाजन कर दिया गया, एक बनाया आपका अल्मोड़ा जो पहले से था और एक नया जिला नैनीताल। ये कब आया था? 1891 में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इन तीनों को आपने इसलिए याद करना है क्योंकि भारत के आजादी तक यही स्थिति उत्तराखंड में बनी रही। जब भारत आजाद हुआ तो 3 जिले थे, एक जिला था अल्मोड़ा, एक जिला था पौड़ी और एक जिला था नैनीताल, और साथ में एक स्वतंत्र रियासत थी टिहरी रियासत। नेक्स्ट है, किस कुमाऊं कमिश्नर ने प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति प्रारंभ करी थी? देखिए, पटवारियों के जो पद थे वो सृजित किए थे किसने? विलियम ट्रेल ने। लेकिन विलियम ट्रेल के बारे में कहा जाता है इसके काल में जो पटवारी होते थे वो ज्यादातर या तो सिफारिशों पर बनाए गए या वंशानुगत होते थे। प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति शुरू करता है बेटन। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। यानी जो अभी तक अप्रशिक्षित पटवारी नियुक्त हो रहे थे अब प्रशिक्षित होंगे, वो किसने निश्चित किया? बेटन ने निश्चित किया। जॉन हेलेट बेटन इसका पूरा नाम है। 1848 से लेकर 1856 तक ये कुमाऊं का कमिश्नर रहता है। अक्टूबर 1848 में बना था। ठीक है, इसके 2 सहायक कमिश्नर थे। एक सहायक कमिश्नर का नाम था जॉन स्ट्रेची और दूसरे सहायक कमिश्नर का नाम था हेनरी रैमजे। जो जॉन स्ट्रेची था
यह बाद में जो उत्तर पश्चिम प्रोविंस था वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना और फिर गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य बना। और जो रैमजे था आप जानते हैं ये बाद में कुमाऊं का कमिश्नर बना। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वर्ष अल्मोड़ा दवाखाना की शाखाएं पिथौरागढ़ और लोहाघाट में स्थापित करी गई थी? तो उस समय की जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन, कुछ उसके फैक्ट हमने कल कवर किए थे। अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी की स्थापना, दवाखाने की स्थापना ये होती है मार्च 1848 में और इसकी शाखाएं पिथौरागढ़ और लोहाघाट में 1849 जुलाई में खोली गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर यहां पर होगा। और जैसा हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि यात्री मार्गों पर जो तीर्थ यात्री आते थे उनके लिए एक स्वदेशी चिकित्सक किसने नियुक्त किया था? लूशिंगटन ने। और ये भी किसने किया था? जो दवाखाना खुला था अल्मोड़ा में, डिस्पेंसरी कमेटी खुली थी, ये भी उसी ने खोला था, लूशिंगटन ने। हालांकि ये जो शाखाएं खुली हैं ये बेटन के काल में खुली हैं। नेक्स्ट है, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थानांतरित किया गया? देखिए, कुमाऊं कमिश्नरी का जो मुख्यालय था वो अल्मोड़ा में था, जो कि वो चंद वंश की राजधानी थी, तो काफी विकसित था। तो अल्मोड़ा से मुख्यालय नैनीताल ले जाया गया 1855 में। अक्टूबर 1855 में यह घटना होती है और इस समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन है? बेटन है। ठीक है, ऐसा ही इन्होंने ब्रिटिश गढ़वाल में भी किया। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी पहले श्रीनगर थी, तो 1839 में पौड़ी जिला बनाया और 40 में पौड़ी को ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी बना दिया। कारण दोनों के पीछे लगभग एक ही जैसा था कि दोनों इलाके नैनीताल और पौड़ी अल्मोड़ा और श्रीनगर की तुलना में ज्यादा ठंडे इलाके थे। ठीक है, नेक्स्ट है, किस कमिश्नर के काल को कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्णिम युग माना जाता है? तो ब्रिटिश काल का स्वर्ण काल किसके काल को कहते हैं? ये कहते हैं बेटन के काल को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। जैसे मैंने आपको कहा 1848 से 1856 तक ये कुमाऊं का कमिश्नर रहा था। पादरी रेवरेंड द्वारा 1850 में किस स्थान पर लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना करी गई? ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। आपसे पूछा गया था कि पादरी रेवरेंड ने मिशनरी सोसाइटी कहां पर बनाई थी। यहां पर मैंने साथ में वर्ष भी लिखा है ताकि आपको वर्ष भी याद हो जाए। यह घटना भी बेटन के काल में हुई थी और यह स्थापना कहां पर हुई? अल्मोड़ा में हुई थी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। इसके अलावा गढ़वाल के अंदर श्रीनगर में जो पहला झूला पुल यानी सस्पेंशन पुल जो बना था वो भी इसी बेटन के काल में बना था, जो गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर था जिसका नाम था स्ट्रेची। ठीक है, इसका सहायक था और गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर था। हेनरी रैमजे के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो हेनरी रैमजे से जुड़े हुए 4 स्टेटमेंट हैं। चलिए देखते हैं कौन सा वाला यहां पर सही है। पहला, यह भारत के गवर्नर जनरल डलहौजी का चचेरा भाई था। पहला वाला फैक्ट आपका सही है और पेपर में आ चुका है। पेपर में पूछा गया था कि कौन सा कमिश्नर डलहौजी का चचेरा भाई था, तो वो था हेनरी रैमजे। तो पहला आपका सही है। दूसरा, यह मूलतः आयरलैंड का था, यह गलत हो जाएगा। हेनरी रैमजे मूलतः स्कॉटलैंड का निवासी था। ठीक है, सेकंड वाला गलत है। तीसरा, इसका विवाह पूर्व कुमाऊं कमिश्नर लूशिंगटन की पुत्री के साथ हुआ था, यह भी सही होगा। लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी जब लूशिंगटन से जुड़े सवालों को देखा था। उसकी शादी, उसकी पुत्री की शादी किसके साथ होती है? हेनरी रैमजे के साथ, यह भी सही है। इसे कुमाऊं का मुकुट रहित राजा यानी बेताज बादशाह, बिना ताज का बादशाह कहा जाता है, यह भी सही है। केवल सेकंड वाला कथन यहां पर गलत है। जहां जहां पर आपका सेकंड है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर यहां पर होगा। एक और चीज ध्यान रखना, हेनरी रैमजे कुमाऊं में असिस्टेंट कमिश्नर कब बना था, सहायक कमिश्नर कब बना था? 1840 में। 1840 से लेकर 1856 तक 16 साल तक ये यहां का सहायक कमिश्नर के पद पर रहा और उसके बाद 1856 से लेकर के 1884 तक ये कुमाऊं का कमिश्नर रहा। ठीक है, निम्न में से किसके द्वारा कुष्ठ रोगियों के लिए आश्रम व चिकित्सालयों की स्थापना की गई थी? तो चिकित्सालयों की स्थापना कुष्ठ रोगियों के लिए यह भी रैमजे ने किया था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। किस वर्ष में किया था? तो ये इसने 1854 में किया था, कमिश्नर बनने से पहले, जब ये सहायक कमिश्नर था। बेटन के काल में किया, लेकिन योगदान किसका था? इसी का था।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर यहां पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य में 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथनों को चुनें। फिर से 4 स्टेटमेंट हैं, चलिए देखते हैं कौन सा वाला गलत है। पहला, क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे था, यह आपका बिल्कुल सही है। 1856 में यह कमिश्नर बन गया था। 1857 की क्रांति इसी के काल में होती है। इसने कुमाऊं में मार्शल लॉ लागू किया था और रणवीर सेना का गठन किया था, यह भी सही हो जाएगा। जब क्रांति हुई 1857 की तो पूरे कुमाऊं पर इसने मार्शल लॉ को लागू कर दिया और एक सेना का गठन किया था, रणवीर सेना। कुछ जगहों पर दिया है कि इसका गठन रैमजे ने किया था, कुछ जगहों पर दिया है कि नेपाल से यह सेना मंगाई गई थी। ठीक है, तो रणवीर सेना का संबंध किससे है? हेनरी रैमजे से। तीसरा, रोहेलखंड के कमिश्नर अलेक्जेंडर को इसने कुमाऊं में शरण दी थी, यह भी आपका सही हो जाएगा। विद्रोहियों ने वहां पर अधिकार कर लिया था। अलेक्जेंडर और इसके साथी अधिकारी कुमाऊं में आते हैं शरण लेने के लिए, जिनको शरण रैमजे देता है। चौथा, अल्मोड़ा में क्रांति का सर्वाधिक असर रहा, वहां दमन के लिए इसने मैक्सवेल को भेजा था, यह भी आपका आधा सही है आधा गलत है। देखिए 1857 की क्रांति का राज्य में जहां पर ज्यादा असर देखने को मिला, गढ़वाल और कुमाऊं में अगर हम बात करें तो वो कुमाऊं में था, और कुमाऊं में भी पर्टिकुलर की बात करें तो ज्यादा असर हल्द्वानी में था, जहां पर विद्रोहियों ने, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था और अंग्रेजों को बाहर कर दिया था। बाद में हल्द्वानी में क्रांति का दमन करने के लिए मैक्सवेल को भेजा गया था। तो यहां अल्मोड़ा नहीं होगा, ये हल्द्वानी होगा, और इसीलिए चौथा वाला गलत है। आपको सही वाला बताना था, तो जहां जहां पर 4 है वो एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी सही आंसर है। आपदा प्रबंधन का पहला प्रयास किस कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा किया गया था? कल हमने देखा था वन प्रबंधन का पहला प्रयास किसने किया था, तब आपने कहा विलियम ट्रेल ने किया था 1826 में, जब उसने साल वृक्ष की कटाई पर प्रतिबंध लगाया। इसी प्रकार राज्य में आपदा प्रबंधन का जो पहला प्रयास किया गया वो हेनरी रैमजे ने किया था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। किस वर्ष किया था? देखिए 1867 में इसने नैनीताल के अंदर, क्योंकि अब राजधानी कहाँ है इनकी? नैनीताल में, तो नैनीताल में एक कमेटी बनाई जिसका नाम था हिल साइड सेफ्टी कमेटी, जो आपके इन्हीं जो आपदा प्रबंधन है उससे जुड़ी हुई थी। तो हिल साइड सेफ्टी कमेटी किसने बनाई? रैमजे ने 67 में। 67 में ही क्यों बनाई? 1867 में नैनीताल में एक भीषण भूकंप आता है, और उसी के बाद ताकि आगे से इनका कारणों का पता चल सके, ज्यादा हम लोगों को बचा सकें, ज्यादा नुकसान से बच सकें, हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, और इसी को बोला जाता है आपदा प्रबंधन का पहला प्रयास राज्य में, जो रैमजे ने किया था। हेनरी रैमजे द्वारा तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना कब की गई थी? देखिए तराई इंप्रूवमेंट फंड ये बना था 1883 में। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। तराई इंप्रूवमेंट फंड इसने बनाया। तराई क्षेत्र में नहरों का जाल किसने बिछाया, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो तराई क्षेत्र में नहरों का जाल बिछाने का श्रेय भी रैमजे को जाता है। हेनरी रैमजे को तराई का या तराई भाबर का विश्वकर्मा भी कहते हैं, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। और इन सब कार्यों के लिए इसने तराई इंप्रूवमेंट फंड बनाया था 1883 में। भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च निम्न में से कहां पर खुला? यह क्वेश्चन भी पेपर में बना है। क्वेश्चन में बस इतना बना था कि भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च किसके द्वारा या किसके काल में खोला गया, काल पूछा गया था। तो हेनरी रैमजे के काल में खुला, लेकिन कहां पर खुला वो आपको पता होना चाहिए। यह खुला था नैनीताल में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नैनीताल में 1858 में जो पादरी विलियम बटलर था, इसके द्वारा खोला गया था। ठीक है, यह भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च था। निम्न में से कौन सा भूमि बंदोबस्त वैज्ञानिक पद्धति से किया गया पहला बंदोबस्त था, यानी वैज्ञानिक तरीके से किया गया? तो देखिए अंग्रेजों ने उत्तराखंड में टोटल 11 भूमि बंदोबस्त किए थे, और इनमें पहला भूमि बंदोबस्त जो वैज्ञानिक तरीके से किया गया वो 9वां भूमि बंदोबस्त था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। यह भूमि बंदोबस्त 1863 से 73 के बीच में कराया गया था। हेनरी रैमजे के काल में हुआ, और करवाने वाला जो अधिकारी था वो था बेकेट या जिसे विकेट भी लिखा गया है, और इस बंदोबस्त को विकेट बंदोबस्त या बेकेट बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है, 9वां बंदोबस्त था और इसे बेकेट ने करवाया था। उत्तराखंड में हुए भूमि बंदोबस्त के बारे में कई बार हमने बात करी है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना है, प्लेलिस्ट से आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है,
निम्न में से किसने कुमाऊं के पहले कंजर्वेटर के रूप में काम किया था? देखिए, कुमाऊं का पहला कंजर्वेटर कौन बना था? कंजर्वेटर यानी वन विभाग का जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता है, यानी वनों की देखरेख करने वाला जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, जो सारी योजनाएं बनाएगा, सारे दिशा निर्देश देगा, पूरा मैनेज करने का वनों का काम, वो कंजर्वेटर होता था। कुमाऊं में वनों का पहला कंजर्वेटर हेनरी रैमजे को ही नियुक्त किया गया था। हेनरी रैमजे 1858 से लेकर के 1868 तक कुमाऊं में वनों के कंजर्वेटर रहे थे। तो पहला कंजर्वेटर कौन रहा था? हेनरी रैमजे। और इसी दौरान इसने 1861 में पहला वन बंदोबस्त भी किया था। देखिए, वन प्रबंधन का पहला प्रयास वो किया है ट्रेल ने, लेकिन पहला वन बंदोबस्त जो कर रहा है वो कंजर्वेटर कर रहा है हेनरी रैमजे। कब हुआ था? 1861। ये भूमि बंदोबस्त नहीं है, इस चीज को क्लियर रखना। पहला भूमि बंदोबस्त गार्टनर ने किया था, कुमाऊं में गढ़वाल में ट्रेल ने किया था, वो चीज अलग है। ये वन बंदोबस्त की हम बात कर रहे हैं। पहला वन बंदोबस्त 1861 में रैमजे ने करवाया था। ठीक है, इसी साल 1861 में इसने तराई भाबर के वनों की रिपोर्ट भी तैयार करवाई थी। सवाल बनेगा, हेनरी रैमजे द्वारा किस वर्ष तराई भाबर के वनों की रिपोर्ट तैयार करवाई गई? तो 1861, जब इसने कुमाऊं कमिश्नरी में पहला वन बंदोबस्त किया। अब जैसा मैंने आपको कहा कि ये 1868 तक यहां पर कंजर्वेटर के पद पर रहा। उसके बाद कौन बना? उसके बाद आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि एक अलग सा वन विभाग अस्तित्व में आ चुका था। भारत में वन विभाग की स्थापना 1864 में हो जाती है, जिसका प्रमुख कौन बनाया जाता है? डिट्रिच ब्रैंडिस। इसी की सलाह पर अगले ही साल 1865 में भारत के अंदर, हम उत्तराखंड की बात नहीं कर रहे हैं, भारत में वन अधिनियम आता है। डिट्रिच ब्रैंडिस जर्मनी का विशेषज्ञ था। ठीक है, इसके बाद 1868 में कुमाऊं के अंदर और 1869 में गढ़वाल के अंदर वन विभाग की स्थापना हो जाती है। अब वन विभाग ही बन गया है, तो जो उसका प्रमुख होगा वही फिर यहां पर सारा काम देखेगा वनों का। ठीक है, उस समय उत्तराखंड में टिहरी रियासत भी थी। टिहरी रियासत में वन विभाग 1885 में बना था। इन तीनों को भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, रैमजे के काल में जिला अधिसूचित अधिनियम कब पारित किया गया था? यानी डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट, ये आया था 1874 में। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। देखिए, इस एक्ट को, इसी अधिनियम को कई सारे सवालों के साथ जोड़ा जाता है, कई सारे सवाल इसके साथ बनते हैं। आप जानते हैं, राज्य के अंदर राजस्व पुलिस व्यवस्था जो प्रॉपर तरीके से शुरू हुई या जिसको आधिकारिक मान्यता मिली, वो इसी अधिनियम के तहत इसी वर्ष मिली थी। जैसा कुछ समय पहले एक पेपर में क्वेश्चन आया था कि किसने ये व्यवस्था को शुरू किया, वहां पर रैमजे का नाम नहीं था, वहां पर ट्रेल का नाम था, क्योंकि पटवारियों के जो पद थे वो किसने सृजित किए थे? ट्रेल ने। वहीं से ये काम करते हुए आ रहे थे पटवारी की राजस्व का भी ये कलेक्शन करेंगे और गांव में पुलिस का काम भी ये करेंगे, यानी जो छोटे मोटे मामले होंगे उनका निपटारा भी करेंगे। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज यहां पर रेगुलर पुलिस को लाना चाहते थे, लेकिन रैमजे के कहने पर ये जो व्यवस्था आ रही थी, बनी हुई चली आ रही थी, इसको बनाए रखा गया और फिर 1874 में इसे आधिकारिक रूप दे दिया गया। इसीलिए कुछ जगहों पर 1874 ही दिया है, वो इसी अधिनियम के तहत हुआ था। दूसरा, आपके पास एक सवाल आया था कि कुमाऊं में वन पंचायतों का गठन कब किया गया? तो राज्य में वन पंचायतों का गठन 1931 में किया गया और ये वन पंचायतें भी किसके तहत बनी? इसी अधिनियम के तहत बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन रैमजे के बाद कुमाऊं का कमिश्नर बना था? देखिए, शुरुआती जो 6 कमिश्नर हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कमिश्नर कौन है? एडवर्ड गार्टनर है। ठीक है, जिसके बारे में हमने कल कई बार बात करी थी। जो दूसरा कमिश्नर था वो था विलियम ट्रेल। विलियम ट्रेल के बाद कुछ समय के लिए मौजले स्मिथ आया, लेकिन वो कार्यवाहक था तो उसको नहीं गिना जाता। तीसरा कुमाऊं का कमिश्नर था गोबान। गोबान के बाद लूशिंगटन बना, लूशिंगटन के बाद बेटन बना और बेटन के बाद रैमजे बना। तो इन 6 का तो आपको क्रम के साथ पता होना चाहिए और यही 6 प्रमुख हैं, इन्हीं से ज्यादा सवाल आते हैं। लेकिन क्योंकि रैमजे एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, तो इसके तुरंत बाद कौन कुमाऊं कमिश्नर बना? रैमजे 1884 तक कुमाऊं का कमिश्नर रहा था और इसके बाद कुमाऊं का जो कमिश्नर बना वो फिशर बना था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर यहां पर होगा। 1884 से लेकर 1885 तक ये कुमाऊं का कमिश्नर रहा था, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहां पर कवर किया और आज 17वीं क्लास को कवर कर चुके हैं। 340 प्रश्नों को इस सीरीज में हम अब तक कवर कर चुके हैं, जिससे आपका पूरी किताब इसी तरह हम यहां पर कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।